नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने YouTube परिवार स्टूडेंट लाइट में। प्यार दोस्तों, जैसा कि हम आपके लिए प्रतिदिन झारखंड जीके का एक मॉक टेस्ट लेकर आते हैं, तो हम आपको बार बार बोलते हैं कि इस मॉक टेस्ट का जो है 40 प्रश्न जो हुआ करता है वह काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हुआ करता है आपके एग्जामिनेशन की व्यू से। तो हम आपको बोलते हैं कि पहले जो हम आपको पीडीएफ प्रोवाइड करते हैं टेलीग्राम चैनल के माध्यम से, पहले आप पीडीएफ के सारे प्रश्नों को बनाएं, उसके बाद यूट्यूब चैनल पर आकर के आप वीडियो के माध्यम से आप सारे प्रश्नों का रिविजन करें। जो लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किए हैं जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। आपका टेलीग्राम चैनल भी स्टूडेंट एलीट के नाम से ही है। और भी अगर कोई तरह का दिक्कत अगर आपको हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख करके जरूर डालें, आपके दिक्कत आपके समस्या का समाधान कर दिया जाएगा। चलिए आइए देखिए आज की मॉक टेस्ट का पहला सवाल। झारखंड में कौन सा त्योहार मवेशियों की पूजा से संबंधित है? तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सोहराई। जी हां, आप जानते हो सोहराई जो है वह दिवाली के दूसरे दिन से इस त्योहार का शुरुआत होता है, तो सोहराई। आगे बढ़ जाइए, प्रश्न संख्या दूसरा। उत्तरी मुंडाओं की मुख्य भाषा इनमें से कौन सी है? तो आपका उत्तर हो जाएगा संथाली, ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या तीसरा। अब देखिए तीसरा प्रश्न क्या है, खाली स्थान दिया गया। किस रंग का राशन कार्ड झारखंड में अंत्योदय अन्न योजना के लाभार्थियों को दिया जाता है? तो आपका उत्तर हो जाएगा पीला रंग का कार्ड, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़िए, प्रश्न संख्या 4। जयपाल सिंह छोटा नागपुर आदिवासी महासभा के अध्यक्ष कब बने थे? तो आपका उत्तर हो जाएगा 1939 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी। जी हाँ, जयपाल सिंह जो है छोटा नागपुर आदिवासी महासभा के अध्यक्ष कब बने थे? 1939 ईस्वी में। प्रश्न संख्या 5वां। देवघर में इनमें से कौन सा ज्योतिर्लिंग जो है मंदिर स्थित है? तो बाबा बैद्यनाथ का मंदिर स्थित है, ऑप्शन नंबर सी, बैद्यनाथ। आगे आ जाइए, है ना। प्रश्न संख्या 6। इनमें से कौन पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित नहीं किए गए हैं? अब देखिए महेंद्र सिंह धोनी का अगर हम बात करते हैं तो इनको पद्मश्री मिला है। कब मिला है? इनको तो पद्मश्री मिला है। प्रेमलता अग्रवाल को भी पद्मश्री मिला है। रामदयाल मुंडा को भी पद्मश्री मिला है। और आपको बता देना चाहते हैं पद्मश्री जो है वो भारत के चौथे नागरिक पुरस्कार है ना, पद्मश्री। अब देखिए महेंद्र सिंह धोनी को जो पद्मश्री पुरस्कार मिला है वह 2009 में मिला है। प्रेमलता अग्रवाल को जो मिला है पद्मश्री वह 2013 में मिला है। जबकि रामदयाल मुंडा को जो पद्मश्री मिला है वह 2010 में मिला है। तो महेंद्र सिंह धोनी, प्रेमलता अग्रवाल, रामदयाल मुंडा सबको पद्मश्री मिला। महेंद्र सिंह धोनी को 2009, प्रेमलता अग्रवाल को 2013 और रामदयाल मुंडा को 2010। किसको नहीं मिला? तो शैलेश कुमार बंदोपाध्याय, इनको जो है वह पद्मश्री पुरस्कार नहीं मिला है। चलिए आगे आ जाइए, प्रश्न संख्या 7वां। इनमें से झारखंड की जनजातियों की एक प्राचीन धातु शिल्प क्या है? तो आपका उत्तर हो जाएगा, है ना, ढोकड़ा, ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 8वां। इनमें से कौन सा कोयला क्षेत्र झारखंड में नहीं है? देखिए झरिया जो है आपका झारखंड के धनबाद में स्थित है। आपका हुतार जो है यह पलामू में है। औरंगा जो है लातेहार में है। सब झारखंड में, कौन झारखंड में नहीं है? तो झिलीमिली, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्रश्न संख्या 9। छोटा नागपुर पठार किस चट्टानों से बना है? किस प्रकार के चट्टानों से बना है? तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। किस प्रकार के चट्टानों से बना है? तो प्री कैम्ब्रिय, है ना, प्री कैम्ब्रिय, ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 10। झारखंड में लौह एवं इस्पात कंपनी की कितनी औद्योगिक इकाइयां स्थापित है? तो आपका उत्तर हो जाएगा 2 इकाइयां स्थापित है, ऑप्शन नंबर ए। एक जो है आपका टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी और दूसरा जो है बोकारो स्टील प्लांट है। झारखंड में लौह एवं इस्पात की कितनी औद्योगिक इकाइयां स्थापित है? 2। कौन कौन? पहला टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, दूसरा बोकारो स्टील प्लांट, है ना, 2। आगे आ जाइए, प्रश्न संख्या 11। झारखंड के इनमें से कौन से संस्थान का नाम बिरसा मुंडा की याद में रखा गया? हवाई अड्डा का भी नाम, है ना, मध्य कारागार का भी नाम, एथलेटिक स्टेडियम का भी नाम, उपरोक्त सभी का नाम जो है वह बिरसा मुंडा की याद में रखा गया है। आगे आ जाइए, प्रश्न संख्या 12। झारखंड सिंगल विंडो क्लियरेंस एक्ट 2015 का उद्देश्य क्या है? तो राज्य में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देना, नए निवेशों की सुविधा प्रदान करना, कारोबार करने में आसानी से सुधार लाना, है ना। तो उपरोक्त सभी, जी हाँ, उपरोक्त सभी
12 का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 13, झारखंड में कितने विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र हैं? निर्वाचन क्षेत्रों का संख्या जो है विधानसभा का वो झारखंड में 81 है, 81, ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 14, झारखंड के किस शहर से कर्क रेखा होकर गुजरती है? किस शहर से कर्क रेखा गुजरती है? तो आपका उत्तर हो जाएगा रांची। झारखंड के रांची से जो है कर्क रेखा गुजरती है। आगे बढ़ जाइए। प्रश्न संख्या 15, ताना भगत आंदोलन में इनमें से कौन सी जनजाति ने भागीदारी ली थी? तो आपका उत्तर जो हो जाएगा, भागीदारी की थी, तो आपका उत्तर हो जाएगा उरांव। कौन? उरांव जनजाति। आगे आ जाइए। प्रश्न संख्या 16, निम्न में से किस व्यक्ति को प्रिंस ऑफ छोटानागपुर स्टेज के नाम से भी जाना जाता है? तो आपका उत्तर हो जाएगा मुकुंद नायक, जो रांची के रहने वाले हैं। रांची के एक लोक गायक, गीतकार और नर्तक हैं मुकुंद नायक, है ना। इन्हीं को जो है प्रिंस ऑफ छोटानागपुर स्टेज के नाम से भी जाना जाता है। आगे आ जाइए। प्रश्न संख्या 17, झारखंड के साथ कितने राज्यों की सीमाएं लगती है? यह तो हम आपको भौगोलिक परिचय में भी क्लियर करवाए हैं। तो 5 राज्यों की सीमाएं लगती है, ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 18, किस खान से लौ अयस्क की आपूर्ति टाटा स्टील लिमिटेड को की जाती है? तो वह खान कौन सा है आपका? वह है नोवामुंडी जी, ऑप्शन नंबर बी। आगे आ जाइए। प्रश्न संख्या 19, इनमें से कौन सी छोटानागपुर नदी छोटानागपुर पठार से होते हुए नहीं बहती है? देखिए, उत्तरी कोयल, स्वर्णरेखा, बराकर सब छोटानागपुर पठार से होते हुए बहती है, गुजरती है। यानी इनमें से कोई नदी ऐसा नहीं है जो छोटानागपुर पठार से होते हुए नहीं बहता है। तो 19 का उत्तर हो जाएगा डी। प्रश्न संख्या 20, झारखंड के किस जिले में चूना पत्थर मिलता है? जी हाँ, तो पलामू में भी, पश्चिमी सिंहभूम में, रांची में भी, उपरोक्त सभी जिलों में जो है वह चूना पत्थर मिलता है। प्रश्न संख्या 21, कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग हजारीबाग और बहरागोड़ा को जोड़ता है? तो वह है आपका NH-33। कौन है आपका? NH-33, ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 22, दीपिका कुमारी का नाम किस खेल से जुड़ा है? यह प्रश्न रिपीटेड प्रश्न है, पीछे के मॉक टेस्ट में भी आपको क्लियर करवाए हैं। तो दीपिका कुमारी जो है किस खेल से संबंधित है? तो तीरंदाजी से, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे आ जाइए। प्रश्न संख्या 23, झारखंड कैसल और ग्रेप्स के पुस्तक के लेखक कौन है? तो आपका उत्तर हो जाएगा, है ना, विक्टर दास। कौन है? विक्टर दास। प्रश्न संख्या 24, इनमें से कौन सा उपन्यास मुंडा विद्रोह पर आधारित है? तो उपन्यास कौन सा है आपका? अरनएर अधिकार, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 25, छोटानागपुर टेंसी एक्ट, छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम जिसको कहा जाता है हिंदी में, है ना, में कब पारित किया गया, किस वर्ष पारित किया गया? तो आपका उत्तर हो जाएगा, है ना, यहाँ पर बी ऑप्शन पहले होगा, सी बाद में, यानी 1908 में पारित किया गया। यहाँ बी होगा और उसके बाद सी होगा, और वो आपका मिस्टेक है, टाइपिंग मिस्टेक है ना। बी नंबर ऑप्शन पहले, सी नंबर बाद में, 1908 में पारित किया गया। आगे आ जाइए। प्रश्न संख्या 26, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाउंड्री एंड फोर्ज टेक्नोलॉजी निफ्ट खाली स्थान में मतलब कहाँ स्थित है? अब देखिए, तो यह कहाँ स्थित है आपका? रांची में स्थित है निफ्ट, है ना, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 27, यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड UCIL, है ना, में खानों का संचालन होता है। कहाँ खानों का संचालन होता है? तो आपका जादूगोड़ा में भी, तुरामडी में भी, बगजाता, उपरोक्त सभी जगह पर जो है खानों का संचालन होता है। आगे आ जाइए। बिरसा मुंडा का उलगुलान विद्रोह किस वर्ष हुआ था? तो आपको बतला देना चाहते हैं, बिरसा मुंडा का उलगुलान विद्रोह जो है वो 1895 में से शुरू हुआ था। कब? 1895 से। आगे आ जाइए। प्रश्न संख्या 29, वर्ष 2013 में जब राष्ट्रपति शासन लगाया गया उस समय झारखंड के राज्यपाल कौन थे? तो सैयद अहमद थे। आगे आ जाइए। प्रश्न संख्या 30, इनमें से क्या जो है झारखंड का प्रमुख उद्योग है? तो आपका उत्तर हो जाएगा, है ना, खनिज आधारित, कृषि आधारित, खाद्य प्रसंस्करण, यानी उपरोक्त सभी जो है वह झारखंड के प्रमुख उद्योग हैं। आगे आ जाइए। प्रश्न संख्या 31, झारखंड के इनमें से कौन से राजनेता ने मध्य प्रदेश के राज्यपाल के रूप में जो है वह काम किया है? जी हाँ, तो कौन से नेता है? तो वह नेता है रामेश्वर ठाकुर, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 32, झारखंड में नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, जिसको नरेगा कहा जाता था, जिसका नाम बदल करके अब मनरेगा कर दिया गया। अब इसका नाम क्या हो गया? मनरेगा, यानी महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। अब इसका नाम नरेगा नहीं, मनरेगा हो गया। के लिए पहली लोक अदालत कब लगाई गई थी? तो आपका उत्तर जो हो जाएगा वह हो जाएगा 2009 ईस्वी में। आगे आ जाइए। प्रश्न संख्या 33, झारखंड राज्य के किस प्रमंडल में अनुमंडलों की संख्या न्यूनतम यानी सबसे कम है? तो आपका कौन
सा प्रमंडल है, तो वह हो जाएगा आपका कोल्हान प्रमंडल, जहां अनुमंडलों की संख्या सबसे कम है। आगे आ जाइए, झारखंड के संथाल परगना प्रमंडल में कुल कितने जिले शामिल हैं? तो झारखंड के संथाल परगना प्रमंडल में 6 जिले शामिल हैं, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे आ जाइए, प्रश्न संख्या 35, झारखंड के कोल्हान प्रमंडल में कुल कितने जिले शामिल हैं? तो झारखंड के कोल्हान प्रमंडल में जो है ना, कुल 3 जिले शामिल हैं। कितने जिले शामिल हैं? 3 जिले शामिल हैं। कौन कौन? पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां। जी हाँ, है ना, कोल्हान प्रमंडल में कितने जिले शामिल हैं? 3 जिले शामिल हैं, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां, 3। आगे आ जाइए, प्रश्न संख्या 36, झारखंड राज्य के किस प्रमंडल में अनुमंडलों की संख्या सर्वाधिक है? तो आपका उत्तर हो जाएगा उत्तरी छोटा नागपुर। जी हाँ, उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल में अनुमंडलों की संख्या सर्वाधिक है। आगे आ जाइए, प्रश्न संख्या 37, निम्नलिखित में से किस जिले में सतवागन जलप्रपात है? जी हाँ, तो कौन सा जिला है झारखंड का जहां सतवागन जलप्रपात है? तो आपका उत्तर हो जाएगा कोडरमा। कोडरमा जिले में जो है वह सतवागन जलप्रपात है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्रश्न संख्या 38, पूर्वी क्षेत्र में बेस्ट वीमेन डेयरी फार्मर इन द कंट्री अवार्ड से झारखंड के किस व्यक्ति को सम्मानित किया गया है? तो आपका उत्तर जो हो जाएगा वो हो जाएगा निकिता कुमारी। निकिता कुमारी, ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 39, हाल ही में संपन्न रामगढ़ विधानसभा उपचुनाव 2023 विजेता कौन रहा? तो विजेता कौन रहे? तो विजेता जो रहे हैं वो है सुनीता चौधरी। कौन विजेता रही? सुनीता चौधरी। जो आपका रामगढ़ में उपचुनाव हुआ था 2023 में, उसके विजेता कौन रही? सुनीता चौधरी। आगे आ जाइए, प्रश्न संख्या 40, झारखंड शिक्षा परियोजना ने कर्मियों के स्थानांतरण के लिए नई नियमावली बनाई है। इस नियमावली के तहत शिक्षक कर्मी अब एक जिले में कितने वर्षों तक कार्य कर सकेंगे? तो एक जिले में मात्र 3 वर्षों तक, 3 वर्षों तक, ऑप्शन नंबर बी, 3 वर्षों तक कार्य कर सकेंगे। तो यह था आपका आज के मॉक टेस्ट का पूरा 40 इंपॉर्टेंट प्रश्न। हम जितना भी प्रश्न आपको करवा रहे हैं सारा एग्जाम के व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर और आपको कुछ अपने हिसाब से कुछ टॉपिक पे चाहिए वीडियो, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर हमको लिख के बताएं कि इस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, क्वेश्चन का लेवल के हिसाब से वीडियो चाहिए। अगर लेवल बढ़ाना है, घटाना है, तो कमेंट सेक्शन में लिख करके आप ज़रूर बताएं। उस तरह से आपको मॉक टेस्ट तैयार करके दिया जाएगा। लेकिन एग्जाम को भी ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। हाँ, अगर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए, जल्दी से लाइक कर दीजिए। दोस्तों में शेयर करना तो बिल्कुल ना भूलें। और जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपके स्क्रीन पर पहुँचता रहे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।